चारक ज्योतिषाचार्य जो योग्यताएं हैं इनको बहुत विनम्रता से धारण करते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर हम जसमीत की तरफ भी चलेंगे, एक भजन सुनेंगे। जसमीत एक डॉक्टर नीलिम्प त्रिपाठी जी की प्रतिक्रिया हम सुन लें। अधिकतर हम सब इसमें भटकते रहते हैं कि पूजा विधान क्या हो, कैसे हम प्रभु को प्रसन्न करें। यहाँ हम ये भी सुनते हैं कि भाव की पूजा प्रभु को सबसे प्रिय होती है। तो जरा थोड़ा शास्त्र सम्मत पक्ष इसमें रखिए। हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है कि वो तमाम अनुष्ठानों के अनुरूप पूजा विधान करे। किस तरह से, क्या कुछ क्षणों में भी प्रभु से संबंध बन सकता है और प्रभु प्रसन्न हो सकते हैं? जी शरद जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज तो बहुत ही रोमांचकारक जी समय है, बहुत ही मन प्रफुल्लित और गदगद है। वस्तुतः यह बात समझने की है कि जैसे बहुत सारे दूध में घृत रहता है, लेकिन एक प्रक्रिया के माध्यम से घृत प्रकट होता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड में अग्नि तत्व है, लेकिन काष्ठ को रगड़ने से अग्नि उत्पन्न हो जाती है। उसी तरह भगवान भाव के आश्रित हैं। जब कोई भक्त भाव से भगवान के नामों का अनुरणन करता है तो ऊर्जा और शक्ति उत्पन्न हो जाती है। जैसे जल टरबाइन में तेजी से घूमता है तो उस जल से शक्ति बन जाती है। इसी तरह कोई साधक जब माला फेरते हैं, नाम जपते हैं, भगवान नाम का आश्रय लेते हैं तो उनमें शक्ति संचरित हो जाती है। यह आज का काल युगों युगों से प्रतीक्षित था। भगवान तो सचमुच भाव के आश्रित हैं। मात पिता और गुरु की वाणी बिनहि विचार करिए शुभ जानी। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। उन्होंने संकेत किया कि जो माता पिता गुरु प्रभु की वाणी बिना ही विचार नहीं करना है, जो गुरुजन कह दे उसका पालन करना है। राम जी पालन करते हुए वन में गए और बन गए। आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हम सबके जीवन में व्याप्त हैं। शास्त्र कहते हैं यह हमारे शरीर ही अयोध्या है और इसमें प्राण तत्व राम है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर वह दिव्य चेतना विद्यमान है। हम जागृत और चैतन्य हो, सरल सहज बने, भगवान नाम का आश्रय लें। भगवान का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। ऋतु रसाणाम मूर्धा, र का उच्चारण मूर्धा से करना है, राम। और जब हम ऐसे कहते हैं तो सहस्रार चक्र से अमृत टपकने लगता है और लोक कल्याण करता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, रमन्ते योगिनो यस्मिन यस्य सह रामः। राम वह शब्द है जिसमें लोग रमण करते हैं, अर्थात स्वयं को लगाकर तृप्ति का अनुभव करते हैं। शरद जी, ये संपूर्ण विश्व के लिए आज उत्सव का क्षण आ गया है। हम सब लोग धन्य भाग हैं कि हमारे सामने कौशलेश भगवान श्री राम सरयू के तट पर विराज गए हैं और लोक मंगल कर रहे हैं। और 5 वर्ष की अवस्था का एक बड़ा महत्व है, क्योंकि 5 वर्ष की अवस्था किसी के लिए भी बाल्यावस्था होती है, क्योंकि फिर 6 से 25 वर्ष तक वे ब्रह्मचर्य में प्रवेश करते हैं, फिर वे गृहस्थ आश्रम में जाते हैं, फिर वानप्रस्थ जाते हैं और सन्यास जाते हैं। तो 5 वर्ष तक जब बाल रूप रहते हैं तो अर्थात सबके हैं। अयम निजः परोवेत्ति गणना लघुचेतसाम, अपना पराया नहीं देखते, सबके हो जाते हैं। ऐसे हैं हमारे राम। बहुत सुंदर बात आपने कही है। और राम का ये जी सर, भगवान राम पर जिस तरीके से बातचीत हम कर रहे हैं तो भगवान राम पर एक भजन भी हम सुनेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए क्या कह रही है माली अवस्थी। भगवान सूर्य भी प्रकट हो गए सही समय पर, इतना दिव्य मनोरम। जैसे भगवान राम है सबको आनंद देने वाले, सौम्य प्रसन्न, वैसे ही आज पूरे रामलला की प्रतिष्ठापना हुई और मुझे लगता है कि इस आनंद की वर्षा का जो मन में भाव बहुत दिनों तक रहेगा। लगातार मिल रही हैं, प्रतिक्रियाएं भी मिल रही है, लेकिन चलिए अब जसमीत के पास सीधे लिए चलते हैं और जरा भक्तिमय माहौल बनाते हैं स्टूडियो का भी। जसमीत, आप तो भगवान राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ से आती है। अगर कोई राम भजन आपने लिखा हो या फिर आपके मन में कोई 2 लाइनें भगवान राम को लेकर हो तो जरा सुनाइए।
मुझे आज के समय में जो सबसे सुंदर भजन जो मेरे मन में चल रहा है, आपने सुना होगा, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दिवाली मनाऊंगी, लेकिन कुछ पंक्तियों में मैंने उसे सजाया है। हो राम आएंगे तो सांसें थम जाएंगी, हो राम आएंगे तो सांसें थम जाएंगी, हो राम आएंगे तो आंखें भर आएंगी, मुग्ध हो जाएगा तन, शुद्ध हो जाएगा मन, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, हो राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। धन्यवाद। बिल्कुल, बड़ी ही मधुर आवाज़ में आपने ये गाना गाया है जसमीत। और आगे भी आपसे ये गुजारिश रहेगी मेरी कि अगर छत्तीसगढ़ी में कोई अगर गाना आपके पास हो तो वो भी आप सुनाइएगा। लेकिन लगातार हमारे साथ जो गेस्ट है वो बने हुए, लेकिन ये तस्वीरें भी कुछ मिल रही हैं अयोध्या से, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखिए साष्टांग यहाँ पर दंडवत किया, ये तब की तस्वीरें हैं। और देखिए ये अभिनेता आप देख सकते हैं, एक्टर आयुष्मान खुराना तस्वीरों में कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। तो तमाम बॉलीवुड की हस्तियां भी पहुंची इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने के लिए, और तमाम बाइट्स भी मिल रही है, हमें प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, क्योंकि लोग अपने भाव जो है वो व्यक्त कर रहे हैं कि आखिरकार कैसा वो महसूस कर रहे हैं इस ऐतिहासिक पल को लेकर। क्योंकि तमाम लोग इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनना चाहते थे, लेकिन कुछ चुनिंदा ही लोग अयोध्या पहुंच सके। चाहे हम बात कर ले बॉलीवुड की तमाम हस्तियां या फिर खेल जगत या फिर तमाम बिजनेसमैन जो इस ऐतिहासिक पल में साक्षी हुए, लगातार उनकी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। विवेक ओबरॉय आप देख रहे हैं तस्वीरों में, दिव्य भव्य दर्शन हुए, बहुत सुंदर लगा। मुझे ऐसे लगता है कि जिस तरह से लाखों करोड़ों अरबों भक्तों की आस्था हमारे यजमानों की प्रार्थनाओं से जो पत्थर के अंदर भाव छलक के आया है, इतने भावुक हो गए देखकर राम जी को, इतनी सुंदर उनकी आंखें, उनकी मुस्कुराहट, मानो कि 500 साल बाद आए लेकिन इतना प्यार का उन्माद लेके आए हैं कि हमें प्यार से बिल्कुल नहला ही दिया, आशीर्वाद मांगा। तो विवेक ओबरॉय को सुन रहे थे, आप बता रहे थे कि किस तरीके से उनके भाव सामने आए। आनंद हो रहा है लगातार ये और इस आनंद को शब्दों में नहीं बताया जा सकता। और ये भी आज सब लोगों ने हमको मंच से कहा कि संघर्ष के एक युग का अब पूर्णाहुति हो गई है, अब रचना का युग है, देश के निर्माण का युग है, सबको साथ। तो लगातार ये तस्वीरें मिल रही हैं अयोध्या से, क्योंकि जो शख्सियत जो हस्तियां वहां पर शामिल होने के लिए पहुंचे हैं वो अपने भाव लगातार प्रकट कर रहे हैं। लेकिन तमाम गेस्ट भी हमारे साथ बने हुए हैं। आरजी सोनी जी लेखक हैं, राम वन गमन पथ पर किताब इन्होंने लिखी है, ये हमारे साथ लगातार बने हुए। इसके साथ ही पंडित डॉक्टर निलिम्प त्रिपाठी जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, जो ज्योतिषाचार्य धर्माचार्य हैं। और आरजी सोनी जी ने भारतीय वन सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी, तो वो हैं ही। राम वन गमन पथ पर भी उन्होंने एक बहुत सुंदर उनकी रचना है, उस पर भी हम उनके साथ जब चर्चा करेंगे, प्रशंसा आगे बढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम चलेंगे जसमीत कौर, काफ़ी देर से इंतज़ार कर रही हैं, प्यारी सी बिटिया हैं जसमीत। जसमीत, काफ़ी इंतज़ार आपने किया, लेकिन ज़रूरी था, हम सब सुनना चाह रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, और कार्यक्रम थोड़ा सा विलंबित भी हुआ। तो सबसे पहले तो मैं हम सब आप ही के मधुर कंठ से प्रभु श्री राम पर केंद्रित कोई भजन या गीत जो भी आप हमारे लिए लेकर आए हों बंसल न्यूज़ के दर्शकों के लिए, तो वहाँ से हम शुरू करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ जो पैनल मौजूद है, जी जसमीत। सर्वप्रथम माता कौशल्या के घर से और प्रभु श्री राम के ननिहाल से मैं जसमीत कौर आप सभी देशवासियों को नहीं, पूरे विश्ववासियों को श्री राम जी के मंदिर निर्माण एवं प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। और दो पंक्तियों के साथ मैं अपने भजनों की शुरुआत करूंगी कि कहते हैं कि यूं ही कोई किसी पर शैदा नहीं होता,
यूं ही कोई किसी पर शैदा नहीं होता, एक है लहू का रंग अलैदा नहीं होता। यूं ही कोई किसी पर शैदा नहीं होता, एक है लहू का रंग अलैदा नहीं होता। और बच्चों को जन्म देने से डर जाती गर कभी माँ, बच्चों को जन्म देने से डर जाती गर कभी माँ जी, बच्चों को जन्म देने से डर जाती गर कभी माँ। तो इस खूबसूरत दुनिया में मेरे राम लला जैसा कभी कोई पैदा नहीं होता, मेरे राम लला जैसा कभी कोई पैदा नहीं होता। तो इस अद्भुत क्षण में मैं एक बहुत ही फेमस भजन के साथ शुरुआत करूंगी। जी, स्वागत। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माई हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो त्याग भरत जैसा, सीता सी नारी हो, लव कुश के जैसी संतान हमारी हो। चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। बहुत सुंदर भाव। और संतों का प्रवेश भी हम देख रहे थे कि मंदिर के भीतर प्रधानमंत्री के जाते ही, और आप ये देख रहे हैं कि रामनामी जो छत्तीसगढ़ में काफ़ी बड़ी संख्या में है, उनको भी हमने भीतर जाते हुए देखा। और ये संतों का प्रवेश है, बड़ी व्यग्रता से उन सब की प्रतीक्षा होगी कि देखें राम को, देखें उस राम को, देखें जिनका जन्म अयोध्या में हुआ। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। उस दृश्य की कल्पना कितने लोगों को भाव विभोर कर देती है, जो प्रतिदिन अपने सनातन कर्म के अनुष्ठान के दौरान, पूजा विधान के दौरान, और ये रामनामी छत्तीसगढ़ से आप देख रहे हैं कि रामनामी जो समुदाय है उसके साथ डॉक्टर विष्णुदेव साय नज़र आ रहे हैं। और ये मोरपंख उनका एक, ये आप देख रहे हैं माथुर साहब। और ये रामनामी समुदाय वो है जिसने अपने पूरे शरीर में प्रभु श्री राम का नाम गुदवा रखा है, गुदना प्रथा जो होती है। और इसीलिए ये लोग अपने शरीर को मुक्ति के बाद जलाते भी नहीं है कि राम का नाम भी उसके साथ जलेगा, तो दफनाया जाता है इनको। और पूरे शरीर में है। ये कहते हैं कि किसी मूर्ति पूजा के अनुपालक नहीं है ये कहते हैं हमारी तो रोम रोम में सांस में राम है, हमें क्या आवश्यकता है किसी मूर्ति के पास जाने की। शायद राम भी यही कहते हैं कि मैं कहाँ हूँ, मैं तो तुम्हारे भीतर ही हूँ, मुझे तुम अपना लो, इसी तरह अपना लो कि तुम्हारी सांसों के साथ भीतर जाऊं और उसी के साथ बाहर निकलूं। तो ये छत्तीसगढ़ की जांजगीर चांपा से ये लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं। चलिए हम लौटते हैं अपने पैनल की तरफ। बहुत महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री ने ये भी कही है कि प्रभु श्री राम अग्नि नहीं है, ये मंदिर, उन्होंने संकेत किया है कि इस मंदिर को किसी विवाद से और किसी विरोध से जोड़कर देखने वालों को एक विनम्रता से उन्होंने संदेश भी दिया कि ये मंदिर किसी आग का प्रतीक नहीं है या कोई किसी अग्नि श्रृंखला की शुरुआत नहीं कर रहा है। ये मंदिर प्रभु श्री राम ऊर्जा का प्रतीक है। और फिर इसी तारतम्य में उन्होंने आगे कहा कि हम सब मिलजुल कर आगे बढ़ें और भारत को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि सब एक अनुशासित भाव से आबद्ध होकर प्रभु श्री राम के बताए मार्ग पर आगे बढ़कर भारत को स्थापित करें। हमारे साथ जो मेहमान हैं उनकी तरफ मैं रुख करता हूँ। आरजी सोनी साहब हैं जो राम वन गमन पथ, जिनको उस पर एक किताब भी है उनकी,
सोनी साहब, पहले संक्षेप में यही बताएं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कौन कौन से वो प्रमुख मार्ग हैं जहां से प्रभु श्री राम गुजरे हैं उस समय? ये बड़ी आस्था का केंद्र है जी। धन्यवाद। पहले तो जिस तरह का अवसर दिख रहा है उसमें मुझे तुलसीदास जी की वो चौपाई याद आ गई जिसमें भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं, औरो एक कहो निज चोरी जी, सुन गिरजा अति दृढ़ मति तोरी। मैं अपनी एक चोरी कहता हूँ क्योंकि तुम्हारी मति दृढ़ है, स्थिर है, तुम समझ सकोगी इस बात को। तो क्या कहते हैं कि काग भुसुंड संग हम दोऊ, मनुज रूप जाने नहीं को, और बीथिन फिर ही मगन मन भूले। आज वही दृश्य है जी। अब आपने जो पूछा कि भगवान राम कहाँ से कैसे गए अपने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, तो देखिए क्या है कि एक लोक मान्यता होती है और एक यथार्थ होता है जी। तो जब हम समग्र रूप से पढ़ते हैं तो ये पता लगता है कि भगवान राम जब अयोध्या से चले, तमसा तीर पहले दिन, दूसरे दिन श्रृंगवेरपुर, और इसके बाद भरद्वाज ऋषि से मिल करके वाल्मीकि आश्रम आए जी। तो पहले तो यहीं से विवाद होता है कि आखिर वाल्मीकि आश्रम कौन सा है जी। तो वाल्मीकि आश्रम चित्रकूट के ही एरिया में था, कामदगिर से लगभग 25 किलोमीटर दूर यमुना के किनारे लालापुर जगह पर वाल्मीकि जी का आश्रम है। कितने लोग हैं ये जानते होंगे कि वाल्मीकि, जहाँ पे सीता जी 16 वर्ष निर्वासित अवस्था में रही जी, जी। जहाँ पे लव कुश का जन्म हुआ, वो जगह क्या है जी। हम सबको जानना चाहिए। तो एक तो इसके बाद उन्होंने ही बताया, भगवान राम ने कितनी विनम्रता से पूछा कि ऐसा स्थान बताइए जहाँ पे कोई महात्मा को उद्विग्नता ना हो जी, यानी उसका स्थान ना हो। तो पहले तो वाल्मीकि जी ने आध्यात्मिक स्तर से बताए, तुम पूछो मैं रहूं का, मैं बूझत सकुचाऊं, जहाँ न होए तहाँ तुम्हें दिखाऊं ठाऊं जी। मतलब तुम जहाँ ना हो वो मैं जगह बताऊं। फिर उन्होंने उसके बाद कहा कि फिर लौकिक रूप से कहाँ रहिए, तो कामदगिरि प्रभु करहु निकेता। और फिर उन्होंने बताया कि मंदाकिनी नदी है जिसको कि अत्र प्रिया निज तप बलानी जी। तो चित्रकूट में भगवान राम पद्म पुराण के अनुसार लगभग 12 वर्ष पूरा रहे। सर्वाधिक, सबसे ज्यादा समय उनका वही रहा। पद्म पुराण के अनुसार तो 12 वर्ष रहे। 12 वर्ष के बाद जो उनकी क्रीड़ा है, लीला है, वो 2 वर्ष में पूरी समाप्त होती है जी। तो अब चित्रकूट में रहने के बाद वहाँ तो सभी महात्मा लोग पहले से रह ही रहे थे। अत्रि महाराज थे, वाल्मीकि जी थे और दूसरे महात्मा थे। अब उसके बाद से भगवान राम चलते हैं, अत्रि महाराज से मिलके विदा लेके आगे चलते हैं मंदाकिनी के किनारे किनारे होकर के, जैसा वाल्मीकि रामायण के अनुसार बताता हूँ। तो सबसे पहले जो राक्षस मिलता है, बहुत प्रचंड राक्षस था विराट। सबसे पहले राक्षस विराट को मारते हैं भगवान राम, और विराट कुंड है अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश के टिकरिया जो स्टेशन है उसके पास। ये बताइए मुझे सोनी साहब कि इस पूरी प्रक्रिया में आपको काफ़ी समय लगा होगा, विशेषज्ञों से बात भी हुई होगी, पौराणिक संदर्भों को भी समेटना होगा, काफ़ी पूरी एक श्रम साध्य प्रक्रिया से कितना समय लगा आपको इसको पूरा करने में? पहली चीज तो मैं ये कहूँ कि मेरे श्रम साध्य के द्वारा कुछ नहीं होता, ये भगवान राम ने मुझसे लिखवाया है। मैं ऐसे सतना जिले का रहने वाला हूँ, लेकिन मेरी पोस्टिंग चित्रकूट में शिक्षक के रूप में 2 वर्ष रही, तो चित्रकूट से मैं पूरी तरह से वाकिफ रहा हूँ। इसके बाद ऐसे ही बस्तर में बिलासपुर डीएफओ रहा, बाद में जब आईएफएस में आ गया और बस्तर में रहा, तो लगभग 95 के बाद से मैंने निरंतर इस पे शोध किया, निश्चित तौर पर, क्योंकि जब 95 में मुझे बस्तर में पंचवटी दिखी, मेरे कार्य क्षेत्र से थोड़ा बाहर, भद्राचलम से थोड़ा पहले, तो मैं सोचने पे मजबूर हुआ कि नासिक पंचवटी क्यों कहते हैं। जी जी। यहाँ पंचवटी है तो इसलिए क्या है। फिर मुझे वाल्मीकि रामायण का सहारा लेना पड़ा, भौगोलिक संदर्भों का सहारा लेना पड़ा,
स्कंद पुराण, पद्म पुराण का सहारा लेना पड़ा जी। तब ये पता चला कि एक्चुअल में दंडकारण्य जो है बस्तर का ही एरिया है। और देखिए क्या होता है, भगवान तो ब्रह्मांड नायक है, कहीं भी कोई पूजा कर सकता है, कहीं मान्यता हो सकता है जी। अपनी मान्यता अपनी जगह है, वो सब जगह स्तुत्य है, पूजनीय है। लेकिन जो साक्ष्य हैं उसके अनुसार कई बार नाम से लगा लेते हैं। नासिका माने नासिक से नाक कटी थी शूर्पणखा के लिए, इसलिए नासिक बना लिया, गोदावरी बगल से निकली है।